if we talk about central nervous system, what we consider in central nervous system? कौन बताएगा? वैसे थोड़ा हम लोगों ने ओवरव्यू पढ़ा था। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पक्का? हाँ। हम लोगों ने क्या क्या बात किया था नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम के बारे में? अरे क्या क्या बात किया एक होता है था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर एक होता है ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम। सब म्यूट हो गए आप। अब ठीक है। तो इन सेंट्रल, अच्छा इसलिए म्यूट हुआ था क्या? चलो कोई नहीं। मैंने बोला इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाट डज इट इंक्लूड्स, हमने बात किया था किसके किसके बारे में आपके पास बताइए। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक तो अपने पास था सीएनएस, एक था अपने पास पीएनएस, ठीक है। फिर हम लोगों ने पीएनएस पीएनएस में दो टाइप से नर्व के बारे में, फाइबर के बारे में पढ़ा था, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर, ए से आएगा ई से एग्जिट करेगा, ठीक है। पीएनएस के दो डिवीजन थे अपने पास, एसएनएस सन्स और अंश, आगे ना। पीएनएस का दो बेटा था, एक का नाम था सन्स, एक का नाम था अंश, ठीक है ना। अंश फॉर आंसर, सन्स फॉर बेटा, ठीक है ना। तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, क्लियर है क्या? अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें, इसमें दो टाइप था। शेर को देखा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, हाँ कि ना। Yes. शेर को देखा तो क्या नजर आया? शेर ही नजर आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बारे में हमने बात किया था, ठीक है। बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इट इंक्लूड्स बोलिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अरे कौन सा कोड? बैडमिंटन वाला कोड क्या? हेलो, इज इट बैडमिंटन कोड, वॉलीबॉल कोड? तो कोट होता है, ये कॉर्ड है, ये कैसे से कोड है, वो कोड होता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था यार, सच्ची पता नहीं था। These are formed from, तो एच नहीं आएगा, ऐसे कॉर्ड आता है। क्या CORD आएगा। यहाँ पे लिखा क्या? लेकिन कोड डेटा में CH आता है यार, लेकिन वो यही कोड होता है, कोड डेटा। पता शायद से फिर एच नहीं आता सर, नहीं आता। हाँ जी, क्या बोला मैंने? कोड डेटा, कोड डेटा में आता है CH, ठीक है ना। एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनते हैं बताइए तो थोड़ा सा। अरे कौन सा ट्यूब, काहे का ट्यूब? टेस्ट ट्यूब क्या? सर नर्व ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, क्लियर है क्या? और ये किससे बनते हैं? विच डेवलप्स फ्रॉम जर्मिनल लेयर। हेलो, डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। कोई था उसको थप्पड़ लगा सकता है क्या? वो दो होता है ना, एक एक्टोडर्म साइट और एक मेसोडर्म। एक्टोडर्म होता है। सुजल को थप्पड़ लगा पाएगी क्या? ऐसे अहिंसा नहीं करना चाहिए सर, ऐसे मारपीट क्यों करना है? हाँ सर, झगड़ा लगा रहे हो आप, थोड़ा झगड़ा लगा रहे हो बीच में सब। तो पोटेंशियल की बात नहीं करने का सर। फॉर्म फ्रॉम न्यूरल ट्यूब एंड विच डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। कब बनती है? आफ्टर गैस्ट्रोला स्टेज, याद है क्या तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। गैस्ट्रोला स्टेज ऑफ एम्ब्रायो। ये तो पुरानी बात थी, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ CSCNS।
डेवलपमेंट ऑफ CNS मतलब सेंस के बारे में क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है क्या? इसमें अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, इस न्यूरल ट्यूब का जो अगला वाला पोर्शन होगा उससे क्या बनेगा? ब्रेन बनेगा। मान लो ये क्या है आपके पास? न्यूरल ट्यूब है। ऐसे तो होता है कोऑर्डिनेट्स का फीचर्स, आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा, नर्व कोड था और फिर क्या क्या था, स्पाइनल कोड क्या क्या तो था, नहीं पढ़ा हाँ सर, डायग्राम? इसमें से ही कोई तो मेसोडर्म के लिए भी था ना, कोई तो कॉर्ड ऐसा ही, क्या ऐसा और एक कोई तो कॉर्ड था जो मेसोडर्म से डेराइव होता है। नर्वस सिस्टम जो मैक्सिमम पार्ट बनाता है एक्टोडर्म बनाता है, मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन और एक कोई तो है ना स्पाइनल इसमें कोड तो, क्या, शायद से वो उसके मेसोडर्म से। बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर का होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो वो बोले थे कि न्यूरो एक्टोडर्मिक होता है और आपने आई थिंक मिजोरम का हाँ, बोला न्यूरो था। एक्टोडर्म। क्यों? न्यूरल ट्यूब किससे बनता है? वो एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है क्या? तो हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम लोग बात कर रहे थे न्यूरल ट्यूब के बारे में, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं, उसका अगला वाला पोर्शन मतलब एंटीरियर पोर्शन किस, उससे क्या डेवलप होता है? ब्रेन डेवलप होता है। जो उसका टेल वाला पार्ट होता है उससे क्या डेवलप बनता है? स्पाइनल कोड बनता है। क्लियर है क्या? सो इसमें लिखने का कि एंटीरियर पार्ट, ध्यान रहे न्यूरल ट्यूब कब दिखेगा आपको? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। बाद में न्यूरल ट्यूब नहीं दिखने का, वो अपने आप अलग अलग ऑर्गन्स Replace में हो डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना? एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। एंटीरियर मतलब देख, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ना, खड़ा नहीं बैठा हूं, तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? एंटीरियर। नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? पोस्टीरियर या टेल पार्ट। क्लियर है क्या? वैसे एंटीरियर आगे होता है, पोस्टीरियर पीछे होता है। हाँ सर। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? द एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब develops into brain। किसमें बनता है? ब्रेन। हाँ कि ना? अरे बोलो तो, किसमें डेवलप होता है? ब्रेन। क्लियर है क्या? वाइल कॉर्डल, कॉर्डल का मतलब तो मतलब नीचे वाला पार्ट है, जैसे कॉर्डल एपिडाइमस था। क्या? कॉर्डल का मतलब क्या होता है? मैंने वहां भी लिखाया था। अरे बोल, क्या होता है वो कॉर्डल का मतलब? बोलने नहीं आ रहा सर, फ्रेम करने। मैंने कॉर्डल का लिटरली मीनिंग बताया था हम लोग ना। तो कॉर्डल मतलब पोस्टीरियर ही होता है ना? टेल होता नीचे है, वाला पार्ट। टेल। तो वही तो बोल रहे नीचे नीचे पोस्टीरियर। वाला पार्ट टेल, वो मैंने बताया तेरे को, समझा क्या? हाँ। वो नहीं, छोटू, तुम लोग छोटू का वीडियो देखा कर, ताकि तेरे को बात समझ में आ जाएगी। अरे चंदन, छोटू, यूट्यूब वाला छोटू। कौन? अरे यूट्यूब वाला छोटू, मेरे को तेरे को बोलता है ना वो, नहीं पता क्या? अरे कॉमेडियन है ना, छोटा छोटा सा बच्चा। यूट्यूब में देखने के लिए टाइम नहीं मिलता अभी। तो पता था सबको है ना? अच्छा ये वे ना बात, अब लग रहा है कि हाँ तो लोग पढ़ाई करता है। वाइल कॉर्डल पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डेवलप्स इनटू, किसमें डेवलप होता है बताइए? स्पाइनल कॉर्ड। इनटू स्पाइनल कोड। क्लियर? स्पाइनल ऐसा। कॉर्ड। क्लियर है क्या? शुड आई प्रोसीड? एक मिनट। हाँ सर। अगर ब्रेन्स का डेवलपमेंट के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, सर एक सीन पिछले स्लाइड में जाएंगे आप? if we talk about the development of brain, so we can say 70 to 80% part of brain develops in 2 years of age। clear? और कंप्लीट डेवलपमेंट कब तक हो जाती है? 6 साल तक। समझे क्या? जब आप लोग 2 साल के थे
तो आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं था ना। कंप्लीट डेवलपमेंट कब हुआ है? जब आप लोग 6 साल के, अब 6 साल की उम्र में आप कहाँ पे थे? कौन सी क्लास में पढ़ते थे 6 साल की उम्र में? सीनियर केजी। एलकेजी, सीनियर केजी। सीनियर केजी। मैं क्लास 2 में था। तो इतना प्री एडमिशन। मैं थर्ड में था। अपने टाइम में ऐसा होता था ना? अपने टाइम एलकेजी फेलकेजी होता ही नहीं था। ना एलकेजी, ना प्री केजी, ना कोई केजी नहीं होता था। 0 1, समझे क्या? अभी तो 5 साल तो उसी में लगता है, 1 में आने में 5 साल लग जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, क्या तो बोल रहा था मैं, हाँ, ब्रेन का डेवलपमेंट। तो 2 इयर्स तक कितना होता है? 70 to 80% डेवलप हो जाता है। रेस्ट कंप्लीट डेवलपमेंट कब होती है? 6 साल तक। ये हम लोग अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, स्पाइनल कोड दैट इज कंप्लीटली डेवलप फ्रॉम 4 to 5 years ऑफ एज। क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। जीना समझ में आ रहा है तुम्हें क्या? Yes, sir. ब्रेन इज approximately 70 to 80%, 72 ब्रेन्स का 70 से 80% भाग डेवलप्स इन 2 years, डेवलप्स इन 2 years। इसलिए बच्चा ना कुछ भी उठपटांग सा करता रहता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, उसको पता नहीं। वो कभी पोटे में हाथ लाकर मुंह में डाल देता है, कभी कुछ भी कर लेता है। अरे हाँ ना, उसे क्या पता कि कौन पोटी कौन क्या है, कौन गंदगी कौन सही चीज है। कभी सही चीज को फेंक देता है वो, उसे पता ही नहीं होता है ना। ठीक है ना। डेवलप्स इन 2 years ऑफ एज। शक्ल नहीं बनाने का ना, ये फैक्ट है, तुमने भी किया होगा, ठीक है ना। एंड तुम क्या, सबने किया होगा, आर्य ने भी किया होगा, सुजल ने भी किया होगा, तनुज तो ज्यादा किया होगा। एंड कंप्लीटली डेवलपमेंट कब होता है? कंप्लीट डेवलपमेंट is achieved in 6 years, 6 साल, ठीक है ना। मतलब ये समझने में कौन सा पोटी है, कौन सा अच्छी चीज है, उसको कितने साल लग गए? 4 साल, ठीक है ना। हाँ जी, फिर वो उससे दूर भागता है कि नहीं गंदा है। पर अभी तो इतना टाइम नहीं लगता बच्चों को, सब समझ लेते लेकिन चलो अपार्ट कोई अपने सिलेबस में नहीं है, टाइम बहुत लग जाएगा। अचीव्ड इन 6 years, क्लियर है क्या? एंड द स्पाइनल कोड, यहाँ पर इन 6 years ऑफ एज है, ठीक है ना। ऐसा मतलब कि 6 साल में बनते हैं, ये उस बच्चे की उम्र है। इन द स्पाइनल कोड डेवलप्स कंप्लीटली, डेवलप्स कंप्लीटली इन 4 to 5 years ऑफ एज, 4 से 5 साल। क्लियर है क्या? 4 to 5 years ऑफ एज, क्लियर है? तभी तो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है। जब ब्रेन का डेवलपमेंट होगा तो कभी ना खड़ा होते तो धड़ाम से गिर जाता है, कभी मुंह टूटता है, तो कभी दांत टूटता है, तो कभी क्या टूटता है। अरे हाँ कि ना। तो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा तभी तो उसका बॉडी को बैलेंस कर पाएगा। हाँ आर्यन, हाँ सर। ट्राई टू बी सीटेड ना, तो इस नाना साहब पाटेकर नहीं बन रहा है। सीधा जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठा करना, वरना कमर पे झुक जाएगा तेरा ना। हाँ सर। ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रहने का, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। फ्लेक्सिबल बन, कहीं पे भी तो कंडीशन कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। अब मान लो आप बहुत वीआईपी जगह में रहने वाले हो, लेकिन कहीं आपको ऐसा जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत ना हो ना। ठीक है क्लियर ना, है सर। चलेगा ना? चलेगा नहीं दौड़ेगा, ठीक है। क्या आप सबको इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir.
Write some extra points as excitatory example of excitatory and inhibitory neurotransmitter. In case of excitatory, there is acetylcholine, norepinephrine और noradrenaline और sympathine. क्लियर है? वहीं पर इनहिबिटरी में गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लाइसिन. क्लियर है क्या? दिख रहा है. बेसिकली जो मैं बना रहा था वो यही था आपके पास कि कुछ इस तरीके से ये जा रहा था और ये हाथ यहाँ पर घूम ही रहा था ना, ऐसे था वो, ऐसे करके वो ऐसे था. ठीक है ना? तो बेसिकली जो ये वाला पूरा पार्ट है दिख रहा है कि आपको, हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये वाला कवर है ना आपको यहाँ पर ब्रेन का कवर, इसमें अलग अलग पार्ट का होता है. ठीक है ना? अलग अलग पार्ट होती है. पहले हम लोग इसका क्रेनियम के बारे में बात करेंगे. जो इसमें होता है इसको बोलते हैं मेनिंजेस. क्या बोलते हैं? मेनिंजेस में आपके पास यहाँ पर अलग अलग लेयर होगा. पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो इसके पास 3 होगा, पिया मीटर, एरेक्नाइट, ड्यूरामीटर. क्लियर है क्या? ड्यूरामीटर से आपको अगर आप मिला सकते हैं, दैट इज ड्यूरेबल को बोलते हैं ना, ड्यूरा वाला चीज आपने वर्ड में पढ़ा होगा. हाँ, ड्यूरेबल. तो जो बाहर वाला है वो क्या है आपके पास? ड्यूरामीटर है. देन फिर क्या आपके पास? एरेक्नाइड है. और कहाँ पिया मीटर का है? इसी को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. मेनिंजेस का मतलब क्या है? यहाँ पे लेयर है. क्लियर है क्या? अगर लोब के बेसिस पे बात करें, ब्रेन आपको फ्रंटल लोब में मिलेगा, ऑक्यूपिटल लोब में मिलेगा, पेराइटल लोब में मिलेगा. क्लियर है क्या? और साइड में फ्रंट वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रंटल लोब. साइड वाले को बोलेंगे टेम्पोरल लोब. क्लियर है क्या? पीछे वाले को क्या बोलेंगे? पेराइटल लोब. मतलब जो जस्ट वो अपर, मतलब कि लेटरल साइड के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पेराइटल लोब. और जो पीछे में होता है क्या बोलते हैं उसको? ऑक्यूपिटल लोब बोलते हैं. क्लियर है क्या? इसमें से जो मैंने ये वाला बोला था मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट कॉर्पस ल्यूटियम, इट इज कॉर्पस कैलोसम. क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम. क्लियर है क्या? जो ये वाला जो है पार्ट है, बीच वाले को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस बोलते हैं. एंड दिस इज द मोटर एरिया. जहां पर हम लोग मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बात किया था, क्या उसी से रिलेटेड एरिया है, क्या बोलते हैं? मोटर एरिया बोलते हैं. ये वाला क्या हो गया? मोटर एरिया. पीछे वाला रीजन क्या है? सेंसरी एरिया, जहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स क्या जो उसके इंफॉर्मेशन है वहां पर क्या होते हैं? एनालाइज वगैरह होते हैं. क्लियर है क्या? और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है? ये लिम्बिक लोब है, जिससे लिम्बिक सिस्टम बनते हैं. क्लियर है क्या? फिर हम लोग बात करते हैं थैलेमस के बारे में. थैलेमस ये वाला रीजन है. ठीक है ना? उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं. ठीक है ना? थैलेमस, उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं. क्लियर है क्या? इसी के जस्ट साइड में एक पार्ट और है, इसको क्या बोलते हैं? एमाइक डेला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एमाइक डेला. उसके नीचे कुछ रीजन है, इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस. आपको लेवलिंग और समझना कौन सा डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है. एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला पोर्शन दे रखा है, ये सब पोर्शन नहीं दे रखा है. मतलब इसमें थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बनाने के लिए कहा था. ठीक है ना? अगर हो पाए तो इसी को बनाना, अदरवाइज नहीं हो पाए तो लास्ट में आपके लिए आपके पास एनसीईआरटी है. क्लियर है क्या? यहाँ पर जब हम लोग ये वाले की बात करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? सेरेबेलम बोलते हैं. क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ पर एक पार्ट और होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैमिलरी बॉडी बोलते हैं, जो कि मैमल्स का एक फीचर होता है. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. क्लियर है क्या? ये वाला रीजन को बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा. एंड दिस इज द स्पाइनल कोड, जो कि नीचे इलोंगेट होगा. क्लियर है क्या? हाँ जी. फिर इसी फ्रंटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब में अलग अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे. जहां पर जो ये वाला रीजन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेरेबरम बोलते हैं. तो कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग? सेरेबरम बोलते हैं. क्लियर है? नीचे जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं सेरेबेलम. क्या बोलते हैं? सेरेबेलम. ये वाला जो पार्ट दिखता है ना आपको, तो 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, 4 होते हैं. तो 4 होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. क्या बोलते हैं इसको?
कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। और हम लोगों ने बात किया था वेंट्रिकल्स के बारे में, याद है क्या वेंट्रिकल्स के बारे में? ब्रेन वेंट्रिकल्स, अच्छा एनिमल टिश्यू में वहां बताते कि वहां पर मिलता है, चलो कोई नहीं। तो ये एक रीजन यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्विडक्ट या ईटर बोलते हैं। क्लियर है क्या? आपको सिर्फ अच्छा लेवलिंग में आपको वो वाला ध्यान रखना है जो कि एनसीईआरटी में किया गया है। क्लियर है क्या? अच्छा बट ये ज्यादा अच्छा है ना, मतलब सारे लेबरिंग को याद रहेंगे। हाँ थोड़ा ब्लैक में है इसलिए आपको अच्छा ये जो फोटो है ना वो थोड़ा मैजिक वाला फोटो है इसलिए आपको थोड़ा अलग सही नहीं दिख रहा होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में वो वाला मतलब नॉर्मल कलर में फोटो रखूंगा, ठीक है? तो एक रीजन है यहाँ पर पेराइटो ऑक्यूपिटल। पेराइटो का मतलब क्या है? ये वाला रीजन है, और ऑक्यूपिटल मतलब ये वाला। इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? पेराइटो ऑक्यूपिटल सल्कस बोलते हैं। यहाँ पे स्यूकस है, इट इज सल्कस। क्लियर है? और यहाँ पे वाला क्या है? सेंट्रल सल्कस। क्लियर है? ये सबको समझ में आएगा क्या? जो आपके एनसीईआरटी में लेवलिंग किया गया है उसको ध्यान रखना है। इसमें आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर दे रखा है, ये वाला रीजन को क्या दे रखा है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसको दे रखा है। उसके बाद नीचे वाले को क्या बोला है? कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पर जो ये वाला जो डक्ट है यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसको सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये जो सेरेबेलम है ना, इस सेरेबेलम में आपको सेरेबेलम ये वाला रीजन क्या है? पोन्स है। इसके नीचे आपको क्या मिलेगा? जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? सेरेबेलम है। और ये जो सेरेबेलम के नीचे वाला पार्ट कौन सा पार्ट है आपके पास? समवॉट जो यहाँ पर ये एक पार्ट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। मेडुला, ठीक है ना? मेडुला या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? तो फोर ब्रेन भी होती है, मिड ब्रेन भी होती है, हाइंड ब्रेन भी होता है। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्लियर है क्या? सेरेब्रम प्लस थैलेमस हाइपोथैलेमस, थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस को डायंसेफेलोन बोलते हैं। और डायंसेफेलोन प्लस सेरेब्रम को मिला करके फोर ब्रेन के अंदर आता है। ये सारा हम लोग क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ। Yes.